और इस वक्त साइलेंट का रुख करते हैं जहां पर इस वक्त मुशाहिदुल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। होते हैं पोस्टमार्टम में तो बड़ी गड़बड़ भी होती है और फिर उसको बुनियाद बना के आप चीजों को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। जो मसलन जो इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया के सामने, सारे अभी कल की बात है, फैफन ने लिखा है कि 45% 95% 45 फॉर्म है ही नहीं, तो फिर कौन सा इलेक्शन है? दुनिया का कौन सा इलेक्शन है जो हुकूमतें गिराने के बाद बलूचिस्तान की हो? ये कल की बातें हैं ना, तो ये किसने गिराई थी? इसके भी आप जिम्मेदार थे। आप कहते हैं हमसे पूछ के सब होता है, आप तो थे ही नहीं उस वक्त, तो आपसे पूछ के तो नहीं होता था ना। फिर जनाबे वाला मैं तेज से बात करना चाहता हूं और मैं मजम्मत करता हूं अरमान लूनी के कत्ल की। जिस बेईमाना तरीके से वो कत्ल किया गया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे पहले ताहिर दावड़ के साथ भी यही सिलसिला हुआ था और हम पोस्टमार्टम की रिपोर्टों का इंतजार करेंगे क्या? देखें, ये इशू कोई हुकूमत या अपोजिशन का नहीं है, ये कौमी मसला है मेरे नजदीक। इसको इस लिहाज से ना देखें कि बलूचिस्तान का पठान क्या कहता है या केपीके का पठान क्या कहता है, ये मरने वाला पठान है, पंजाबी है, ये कौन है? पठान का है। लाड़काना में भी मरे 3-4 बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मजदूर, उनका अभी तक नहीं पता लगा। तो मरने वाला तो मरने वाला है, उसमें कहां से पठान या बलोची आ गया? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरिट पे चीजों को देखें, ऐसी बात करें ही ना जिसको आप बाद में उसको डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे आप बात बताएं कि क्या अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? एहतसाब नहीं हो रहा ना, बुनियाद है ना, फंडामेंटल है एहतसाब के इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर रेफरेंस भेजा जाएगा। कुछ लोगों के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, वह हुकूमतों में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो महीनों से जेलों में। इसको कैसे आप एहतसाब कहेंगे? फिर हुकूमत को क्या हक हासिल है या हुकूमत के ओहदेदारों को कि वो ये कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को? आप होते कौन है छोड़ने या पकड़ने वाले? आपको आइन कहां पे इख्तियार देता पकड़ने या छोड़ने का? आप नैब के बड़े बड़े ओहदेदारों से मिलते हैं, बड़ी पुरस्कार सी आपकी तस्वीर अखबारों में शाया होती हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आप बुके देते हैं, आपके मिनिस्टर बुके देते हैं। पहले चीफ जस्टिस जो चला गया है वो तो खैर था ही आपकी पार्टी का ओहदेदार, इसलिए कि उसको रिसीव किया था आपकी पार्टी के ओहदेदार ने लंदन में, और फिर अगले दिन उसने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बारे में तो उसने तो वो काम किया जो दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। वो काम कोई मजिस्ट्रेट सिविल जज ना करे, कोई छोटा अफसर ना करे कि वो लंदन जाए तो उसे एक पार्टी का ओहदेदार रिसीव करे और अगले दिन वो उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये तो हुआ है ना जनाबे वाला कल। तो अब इसके बाद उसको हम क्या कहें? उससे इंसाफ मिल सकता है? उसी की वजह से आज नवाज शरीफ जेल में है, उसी की वजह से बहुत सारे लोग जेल में हैं। क्या उसने शेख रशीद की जाके कंपेन नहीं चलाई थी इलेक्शन में? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को करप्ट बना के आपने अवाम के सामने खुद वोटें लेने के लिए ये सारा सिलसिला नहीं शुरू किया था? और आज आपकी अदालतें ये कह रही हैं कि आपके मकासद कुछ और थे। कल इसी अदालत के कुछ लोगों ने वो मकासद हासिल करने के लिए फैसले किए, आज दूसरे फैसले हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी जो राइट है उसको तो आपने सलब कर लिया ना। आप कहते हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं। ना छोड़ें, हमने कब कहा है कि आप हमें छोड़ दें? आपने तो कहा है ना कि मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो पहुंचाएं तकलीफ। हमने तो बड़ी तकलीफें काटी हुई हैं, हमने टॉर्चर बर्दाश्त किए हुए, हमने जेलें काटी हुई हैं 15-15, 20-20 दफा। देखा कि साइलेंट ने मुशाहिदुल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ रेफरेंस हैं और वो हुकूमत में बैठे हुए हैं।